Hello, my dear students. Welcome you again to the 10th day, 10th lecture of General Organic Chemistry series. आज फाइनली हमारा लास्ट डे है. ये सीरीज आज कंप्लीट होने जा रही है. लास्ट डे, लास्ट टॉपिक. और उसके बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद अस, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. हमारे जो बैचेस हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं. कैंप कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट जो है वो ये 10 डेज की लेक्चर सीरीज लेके आया था इन एसोसिएशन विद समन्वय एंड राइट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी. तो अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस, राइट. तो आई होप आप लोगों ने ये सीरीज एंजॉय करी होगी. आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के वो क्लियर हुए होंगे. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हमने बताए थे. हार्ड क्वेश्चन ज्यादा हमने नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग जो हारते हैं, मार्क खाते हैं, वो बेसिक्स में मार्क खाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो. तो ये जो बेसिक्स आपके 10 डेज में क्लियर हुए हैं इनको अच्छे से नोट डाउन करके लिखिएगा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी. और केमिस्ट्री अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन तो ये हमेशा आपके काम में आएगी. चलिए, आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ में बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट हुए. बहुत अच्छा लगा मुझे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से और ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें देख रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट्स वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. चलिए, तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अभी तक हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया है. कल की क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस कंप्लीट किया था. और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, हाइपर कॉन्जुगेशन. बहुत ही बड़ी स्पेलिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन. लिखिए और लर्न करिए इसको. फटाफट से लिख लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है ये, फटाफट अभी कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो साथ में रहिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा इस वीडियो को. चलिए, हाइपर कॉन्जुगेशन लाइव क्लास चल रही है ये हमारी. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं. कोई भी अगर आप लोग क्वेरी है तो जो आप समन्वय है, आपने रजिस्ट्रेशन जहाँ करवाया है वहां जाकर अगर आप क्वेरी करेंगे. देखिए, यूट्यूब के कमेंट्स अभी मुझे लाइव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग जो क्वेरी कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पर क्वेरी करिए जहाँ आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया था फॉर दीज 3 लेक्चर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? सबसे पहले देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस. समझिए इसको, क्या मतलब है काइंड ऑफ रेजोनेंस. कल हम लोगों ने रेजोनेंस की बात की थी और रेजोनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, राइट. यही पढ़ा था. बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजोनेंस. बट क्या डिफरेंस है रेजोनेंस इसमें? यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है. समझिएगा इसको, अभी समझाएंगे हम लोग, एग्जांपल लेके करेंगे इसके बाद. तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है. ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. क्यों कहते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस? अभी मैं बताऊंगी आपको. लिख लीजिए इसको जब तक. It is also called no bond resonance or sigma pi conjugation or sigma pi conjugation. और ये जो साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट का क्या नेम था? नाथन एंड बेकर.
तो इस वजह से इसको कहा जाता है नाथन बेकर इफेक्ट। नाथन बेकर इफेक्ट भी इसे कहते हैं। तो ये अगर आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चनर इज आस्किंग अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि वहां कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अभी देखिएगा हवा में लटका होता है एटम जो है हमारा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, वहां पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का है डीलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा और पाई जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें आपस में कॉन्जुगेशन पाया जाता है, और क्योंकि ये नाथन बेकर ने दिया था इसलिए इसको कहते हैं नाथन बेकर इफेक्ट। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। एग्जांपल लेते हैं। आई होप आज आप लोगों को साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कल बहुत टेक्निकल इश्यूज आप लोग बता रहे थे। नाउ आई कैन सी सूरज, शुभम, यू आर अटेंडिंग माई क्लास लाइव। चलिए अब हम बात करते हैं, एक स्पीशीज हम लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। समझिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूं। डेफिनेशन बताऊंगी, क्या मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले वो समझेंगे हम लोग। यहाँ पर एक स्पीशीज मैंने ली है, देखिए CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज CH2 पर होने का क्या मतलब है कि CH2 है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। पहले भी आपको बताया था कि जहां पर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यही चाहेगा ये, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव करेगा। तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बैगर है ये, चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ा जो कार्बन है इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। समझिएगा बात को, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। जो अनसैचुरेटेड हमारा एटम है उससे जुड़ा जो कार्बन होता है, जो सब्सटेंट ग्रुप हमारा है उससे जुड़ा जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में है, A, B एंड C। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, A, B एंड C, ये हो गए हमारे अल्फा हाइड्रोजन। चलिए तो अब क्या होगा, कहानी क्या है, हमने बात करी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कहां से होगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, कार्बन जो बॉन्ड बना रहा था और एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, क्योंकि इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है। समझिएगा बात को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। ये जो CH2 का पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसने अपने यहाँ दे दिए, सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस की कोई बॉन्ड नहीं होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो क्या कहानी हुई, ये कहानी दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहेंगे, डेफिनेशन इसकी आप लोग लिखिए। इससे समझ, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एग्जाम्पल से अगर आप डेफिनेशन सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो वो डेफिनेशन आपको हमेशा लर्न रहेगी। तो यहाँ देखिए क्या डेफिनेशन बनी, अपने जो कहानी इतनी देर तक पढ़ी उससे क्या मतलब हुआ, इट इज द
डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। समझिएगा, लिख लीजिए इसको। इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond, sigma electrons of CH bond of alkyl group attached to the unsaturated atom or substituent group. Unsaturated atom or substituent group is called hyperconjugation. वापस से लिख लीजिए क्या मतलब है, दोबारा एक बार डेफिनेशन बोल रही हूं। It is the delocalization of sigma electron of CH bond of alkyl group attached to the unsaturated atom or substituent group। तो क्या मतलब हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि जो अनसैचुरेटेड एटम हमारा है या सब्सट्रेट ग्रुप है उससे जुड़ा अल्काइल ग्रुप जो है उस पे हाइड्रोजन अगर अपना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिलोकलाइज करता है तो उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है ये। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, उसके पास में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और उससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, कोई भी दिक्कत इसके अंदर तो बताइए। समझ में आ गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले तो हमने बात करी यहाँ पर केवल ए ने अपने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकलाइज किए, यहाँ पर बी और सी भी डिलोकलाइजेशन कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसने बी और ये हो जाएगा यहाँ पर एच बी, यहाँ पर है सॉरी एच सी होगा नीचे वाला, तो ये हमारा हो जाएगा एच बी और अल्फा कार्बन के बीच में नो बॉन्ड रेजोनेंस बन सकता है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में हम लोगों ने एच ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, सेकंड कंडीशन में बी ने दिए और थर्ड कंडीशन में हमारे पास जो है सी, थर्ड कंडीशन में ये सी अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा तो क्या केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए इधर एच ए एच बी और ये एच सी रह जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। लिख लीजिए, ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करी है ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहलाती है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे नो बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे 1 by 1, तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो पहली तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं कि इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond of alkyl group attached to the unsaturated atom or substituent group. This effect is known as hyperconjugation effect. ठीक है, अब नोट डाउन करिए, नोट लिखिए, मोर दी अल्फा हाइड्रोजन। भाई यहाँ पे अभी हमने बात की जितने ज्यादा यहाँ पे 3
मोर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। लिख लीजिए इसको नोट डाल के, मोर दी अल्फा हाइड्रोजन, मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां लिख देती हूं मैं, साथ के साथ लिखते चलिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नोट डाल के लिख लीजिए इसको, मोर दी नंबर ऑफ alpha hydrogen, more will be hyper conjugative structures, hyper conjugative structures। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर है तो एक बार लिख के बताइए चैट बॉक्स में फटाफट। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया तो प्लीज फटाफट से लिख के बताइए मुझे। देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, बस वहां पाई बॉन्ड का हम डिलोकेशन कर देते हैं, यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेशन करेंगे। और कंडीशन मस्ट क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड एटम हमारा है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास में कॉन्जुगेटिव, जो हमारी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है वो बनेगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो राइट डाउन कर लीजिए इसको, राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाल के सेकंड लिख लीजिए, मोर दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर more stable will be molecule। लिख लीजिए इसको, more the hyper conjugative structure more stable will be the molecule। समझेंगे अभी इसको, हम कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, more the hyper conjugative structures more stable will be the molecule। चलिए, तो इन दोनों पॉइंट से क्या हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कह सकते हैं इसको हम, क्या मतलब हुआ, क्यों कहा हमने इसको? देखिए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी उतना ही स्टेबल वो मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से ये चीज निकल के आ रही है कि हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी हाई स्टेबिलिटी वो मॉलिक्यूल सस्टेन करेगा, उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट से। क्लियर है? चलें आगे, चलें आगे, पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो चलें आगे। देखिए अगर आपको डाउट नहीं है तो अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर्स आपको मुझे करने हैं, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मुकुल, कृष्णा, शिवांगी, सूरज, सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो रेडी हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के? अगर आप लोग को ये जो मैंने चीजें बताई है कि डीलोकेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, तो उस अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए लिख लिया इसको। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज या क्वेश्चंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और ये
कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए इधर, राइट डाउन दी, क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of given organic compound, stability of given organic compound। समझ गए होंगे अब तक आप लोग कि मैम क्या लिखना चाह रही हैं। नहीं समझे हैं तो लिख लीजिए, क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन समझना है, आंसर आपको मुझे देना है, आंसर आपको देना है। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है उसमें ही इसका आंसर छिपा हुआ है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट से। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रही हूँ, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए पल्लवी, नो डाउट, वेरी गुड, डाउट नहीं है, अब अच्छी बात है। तो मुझे आंसर सबसे पहले आप ही करेंगे, फटाफट से आंसर लिख के मुझे बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, ये जो है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री, दो तरफ मिथाइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री, केवल एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, और ये हमारा है मिथाइल CH3+, जिसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है, बॉन्ड शो कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। श्रीपर्णा का आंसर आ गया है। चलिए बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फटाफट से आंसर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई देगा, इफेक्ट जो लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। मोहन का आंसर आ गया है, आंसर दोनों के अपोजिट है, तो दोनों में से एक तो गलत होगा ही होगा। अब कौन गलत है वो चेक करिए, अपने अपने कॉन्सेप्ट चेक करिए। हमेशा आंसर करने से पहले रीचेक कर लीजिए अपने आंसर को, ठीक है। चलो फटाफट बाकी स्टूडेंट्स, हंसराज का आंसर आ गया, कृष्णा, बाकी स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर करिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, और उससे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट फाइनल हमारे कुछ मिनट्स बचे हैं क्लास के, है ना। उसके बाद में आप लोगों की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप लोग के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक जो ये टॉपिक है वो तो हमें समझ आ ही गया, क्वेश्चंस हैं वो तो आप घर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। दीक्षा का आंसर आ गया, आई थिंक आप सब आंसर को कॉपी कर रहे हैं, है ना। केवल एक आंसर सही है, मैंने आपको बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब किसका आंसर सही है वो चेक करेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इस मॉलिक्यूल को, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है इसको और ओपन करके लिखते हैं। कहाँ लिखें, जगह नहीं है हमारे पास में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मैं यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ। यहाँ देखिएगा, हाँ जी, अब तक कहानी आपको समझ में आ गई कि मैम क्या कहना चाह रही है।
ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था अनसैचुरेटेड ग्रुप से जो कार्बन जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे ये अल्फा 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 3 कार्बन इसके पास में है अल्फा, है ना। सूरज का आंसर भी आ गया, डॉली का आंसर आ गया, सबके आंसर गलत है। देखिए क्यों गलत है, मैंने स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब सबसे स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सही है कि गलत है, वो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूज मत होइए, मैम कंफ्यूज कर दिया कि आप हो सकता है सही हो। चलिए यहाँ हमने बात की तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हम लोग क्या निकालेंगे इसके अंदर, इन मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके पास में जो मैंने उसको ओपन करके लिखा है उससे हमें इतना समझ में आ रहा है 3+3+3 यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे जो। इसमें किसी को कैसे निकले, कार्बन से जुड़े हैं 3 कार्बन, तीनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब 3+3+3 ये टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास में देखिए 3 और 3, मैंने आपको बताया अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो डायरेक्टली इसी से अटैच है। कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास में है 0 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा कार्बन ही नहीं है, इससे केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए 9630 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 3 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट के पास में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सभी के आंसर बिल्कुल सही है। मुकुल कंफ्यूज हो गया, मैम ने कंफ्यूज किया इसलिए, है ना। ये मैम ने केवल आपको एक पैतरा फेंका था कंफ्यूजन के लिए कि कौन बच्चे रिचेक करते हैं अपने आंसर को, आंसर सही है गलत। मोहनलाल ने सही आंसर वापस से चेक कर लिख के दे दिया है, वेरी गुड मोहनलाल। चलिए अच्छी बात है कि आपने रिचेक कर लिया अपने आंसर को। मुकुल आंसर देखिए इसका, सूरज का सही है, डॉली का सही है, कृष्णा दीक्षा बाकी सब स्टूडेंट्स के सही है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है माइंड के अंदर कि हाइपर कॉन्जुगेशन की जब बात हो रही है, अब देखिए आपके जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वहां ये मेंशन नहीं होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो हमें ध्यान रखना है कि वहां कौन सा इफेक्ट काम आएगा। और अभी हम एक आधा क्वेश्चन ये भी करेंगे जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक साथ वर्क करते हैं, उस टाइम पे भी हमें आंसर कैसे देना है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, शुभम का आंसर बहुत लेट आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चले आगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब तक कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले आगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन दी, क्वेश्चन बता रही हूँ फिर इसको लिखूंगी इसके। राइट डाउन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी of the given organic compound. Write down the increasing order of the stability of the given organic compound. Options लिख रही हूँ इसके, options लिख लीजिए आप लोग। पहले कॉपी में ऑप्शंस लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है हमारी आदत होती है हम लोग मेंटल अबैकस चलाते हैं, मेंटली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, वो काम नहीं करना है। आप लोग कॉपी में इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद में आप लोग
इसका आंसर दीजिएगा। आएगा आंसर, बिल्कुल सही आएगा। थर्ड लिख लीजिए इसको। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन ज्यादा दे रही हूँ मैं इसमें आपको। नॉर्मली मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन भी दे रही हूँ, तो ये लिख लीजिए। चलिए ये आप इस पे नंबर डाल लीजिए 5th और हो जाइए शुरू। चलिए मुकुल बोल रहा है योर आंसर वाज करेक्ट, तो अच्छी बात है। मेरे पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई होगी, सूरज नो डाउट। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद में इसका आंसर आप मुझे दीजिए। पहले क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करिए। राइट डाउन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जब आप लिखेंगे, इसका मतलब सबसे पहले, एरो तो पता है ना, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले वो आप लिखेंगे जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है ना, तभी तो वो इंक्रीज होएगा इस साइड में। चलिए हो जाइए शुरू, हो जाइए शुरू। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग को पता है किस तरीके से करना है हमको इसे। चलिए मुकुल सेकंड क्वेश्चन आ गया है। स्माइल मेरा बेटा बाद में करना, अपने सेकंड क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। सेकंड क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए ताकि आगे बढ़े हम। थर्ड क्वेश्चन में आपको देता हूं। देखिए जब 2 वे क्लास चलती है, इंटरेक्टिव क्लास हमारी चलती है, तब अच्छा लगता है कि आप लोगों ने जब पूछे मैं आंसर कर रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, और मैं जब क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ तो आप उसके आंसर मुझे दे रहे हैं। तो ये इंटरेक्टिव सेशंस जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि आप लोग क्लास में लाइव प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल रखकर और भाग गए, केवल अटेंडेंस मार्क करी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं है ना, जिनको बोलो कि अटेंडेंस नहीं लगी तो यूट्यूब पे तो फटाफट कमेंट्स आ जाते हैं उनके, भले वो क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, भले वो पूरे 10 दिन क्लास में एक बार भी नहीं दिखे हो, लेकिन केवल वो अटेंडेंस के टाइम में 4 o'clock अटेंडेंस और गायब। वो काम नहीं करना है। अपने लिए ईमानदार रहिए। भाई आप किसके लिए सीख रहे हैं? हम तो आपसे नहीं पूछने आ रहे कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे, लेकिन कल को आपका किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपको याद आएगा कि क्या मायने होते हैं क्लास में स्टडी करने के, बैठ के प्रॉपर। चलिए शुभम का, श्रीपर्णा का, सूरज, मोहनलाल, सबके आंसर मेरे पास आ गए हैं। देखिए आंसर कॉन्ट्रोडिक्ट आ रहे हैं, अभी भी सेम नहीं आ रहे हैं सबके आंसर, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेक करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। सूरज, आई नो, सूरज बोल रहे हैं कि मैम योर टीचिंग मेथोडोलॉजी इज सो गुड, थैंक यू सो मच सूरज, आई रिकॉग्नाइज यू। पढ़ाया है मैंने आपको। डॉली का आंसर आ गया है, डॉली भी मेरी एमएससी की स्टूडेंट रही है। मोहनलाल का आंसर आ गया है। चलिए 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 फटाफट, टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है। सूरज आपका आंसर दोबारा चेक करो बेटा, आंसर चेक करिए अपना दोबारा से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम लो। टाइम लिमिट हमें बना के चलनी पड़ेगी ना, तभी तो हम कंपटीशन एग्जाम में फिक्स टाइम पर क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। कुछ नहीं करना था इसमें भी, सिंपल सा, बस मैंने डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग वर्ड लगा दिया। चेक हमें वही करना है। सबसे पहली बात तो हमारा जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड मॉइटी कौन सी है, इसको कर लीजिए बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, अब इस अनसैचुरेटेड मॉइटी से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन देखिए। फर्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, क्योंकि कोई अल्फा कार्बन यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो डायरेक्टली इसी से जुड़े हुए हैं। तो
अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल में है 0। शिवांगिका, हंसराज, चलिए आंसर आए जा रहे हैं, वेरी गुड। सेकंड जो है हमारा ये है, सेकंड अनसैचुरेटेड को हमने बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स में बंद करने से क्या इजी रहेगा हमारे पास में, हमें अल्फा हाइड्रोजन पता करना आसान रहेगा। यहाँ पर जो हमारा कार्बन है CH3, ये देखिए यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। क्लियर है। उसके बाद में आगे चलिए, थर्ड जो हमारा है बॉक्स में बंद कर लो। यहाँ देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अल्फा यहाँ पर भी है और अल्फा कार्बन यहाँ पर भी है, तो 3 + 3 अल्फा हाइड्रोजन विल बी 6। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। यहाँ देखिए लास्ट हमारा क्या हो गया, फोर्थ जो हमारा है, जिसके अंदर ये जो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3 3 एंड 3, 3 + 3 + 3 6 एंड 3 9। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे हो गए यहाँ पर 9। क्लियर है। और लास्ट वाले में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर बॉक्स में बंद कर ली हमने। अनसैचुरेटेड माइथी, वहां हमने CH2+ इलेक्ट्रोफाइल था, ये डबल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेशन है, तो ये भी चाहेगा यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन इसको बॉन्ड दे, वहां ट्रिपल बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 अल्फा कार्बन इसमें हमारे पास में है और हर अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके अंदर, 12। हाँ, आंसर उल्टा हो गया, सूरज को समझ में आ गया बेटा, यही गेम होता है ना। या तो आंसर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसीलिए मैंने आपको समझाया था जल्दबाजी नहीं करनी है। आंसर या तो 5 4 3 2 1 लिखते या फिर 1 2 3 4 5 लिखते, ये लिखते, क्योंकि मैंने बीच में से कुछ भी उल्टा सीधा किया नहीं था। तो ये आंसर उल्टा नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिए इस चीज पे, इसी चीज पे आपको ध्यान देना है। चलिए, तो अपना जो आंसर हो जाएगा, मैंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1, देन 2, देन 3 4 एंड 5। यही है आंसर, चेक कर लीजिए, कृष्णा सेन का आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हमारे जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारे आंसर्स हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो इसके अंदर पूछ सकते हैं आप मुझसे, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होगा। इस अल्फा हाइड्रोजन निकालना आना चाहिए, केवल जो मोइटी आपको दी हुई है अनसैचुरेटेड, उसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, उसको अलग कर लीजिए और देख लीजिए उससे जुड़े अल्फा कार्बन कितने हैं। अल्फा कार्बन निकाल लिए, अब उससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। जहां अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलें आगे, चलें आगे, चलिए, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो भी करते हैं, और आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, चलिए मोहनलाल का आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं हम क्वेश्चंस को, थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है मैंने आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, हो जाइए, पेपर पेन लेके शुरू, पेपर पेन लेके शुरू हो जाइए। हाँ जी, चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, 3 दिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए हैं, कुछ नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप का अभी लेते हैं शुभम, चलिए इसको करिए सॉल्व आप।
कुछ नहीं है, उसमें भी आपको वही अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, कहानी तो वही है ना, अल्फा हाइड्रोजन ही देखने हैं आपको। ठीक है, देखिए क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स लेना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, आप खुद से जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने आप सॉल्व करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। थ्योरी हमने पढ़ ली, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ कर लिए, अब ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर हर स्टूडेंट पे कि वो कितने ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप बताइए मुझे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए सूरज का, मोहन का, शुभम का आंसर आ गया है। देखिए इसमें 1 2 3 3 2 1 मत करिए, हो सकता है कुछ घपला हो इसके अंदर, क्योंकि अभी सूरज ने जो आंसर दिया था इसलिए मैंने थोड़े से इसके जो पैटर्न है वो ऑप्शंस के पैटर्न वो चेंज कर दिए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि 3 2 1 या 1 2 3 आंसर होगा, है ना, जो सूरज ने आंसर दिया था इस वजह से। और आई थिंक सूरज ने आंसर अभी सही भी दे दिया है, श्रीपर्णा का आंसर भी आ गया है। शुभम आंसर चेक करिए अपना वापस से, शुभम आंसर चेक करिए वापस से अपना। टाइम अप होने वाला है, बस 45 होते ही 4:45 होते ही ये इस क्वेश्चन का टाइम अप आपका हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट सेट करनी होगी, इतना इजी क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना, कैसे काम चलेगा, तो बताइए फटाफट से। बाकी कहाँ चलेगा स्टूडेंट्स, आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास में। आपको क्लासेस कैसी लग रही है, यू आर एंजॉइंग और नॉट, ये भी मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। हंसराज का आंसर आ गया, क्योंकि अब जो हमारे बैचेस है वो हम अगस्त फर्स्ट वीक से बीएससी, एमएससी, 11th एंड 12th क्लासेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप करना चाहते हैं कोचिंग, तो आप लोग जरूर रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं आपको, मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसको सर्कुलेट आप कर सकते हैं उतना ज्यादा सर्कुलेट करिए, ताकि बैचेस जो है हमारे वो हम बना सकें, वो स्टार्ट कर सकें। इंग्लिश हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग अलग होगी, ठीक है, मोस्ट पर्टिकुलर आपको हर चीज के लिखवाए जाएंगे, क्वेश्चंस आपके जो भी बोर्ड है उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए हाँ जी, टाइम अप। क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपको ये दिया गया था कि राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको सबसे पहले रखना है। अब भैया यहाँ पे कहानी आती है कि हम कैसे पता करेंगे स्टेबिलिटी का। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अनसैचुरेटेड मोइटी है, इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब इससे जुड़ा कार्बन एक ये है और इससे जुड़ा कार्बन एक ये है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखिए 1 और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन निकालना ना हमें, ये हमारे अल्फा कार्बन हो गए और उससे जुड़ा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, इसका मतलब एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट के अंदर कितने हो गए, 3। सेकंड में चलिए जो हमारी मोइटी है उसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है और ये वाला जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन होंगे, अल्फा अल्फा एंड अल्फा। यहाँ देखिए यहाँ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो टोटल
टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेकंड के अंदर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। गलती मत करिएगा कि CH3 को छोड़ दिया, नहीं, वो भी अटैच है। चलिए लास्ट वाला थर्ड के अंदर ये हमारा है मोइटी, और इससे जुड़े जो हमारे 2 अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन और यहाँ हो गए 2 हाइड्रोजन। चलिए इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 4। यही हुआ मतलब। तो 4 हाइड्रोजन जब हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉली का आंसर अब आया है। डॉली 2 3 4 2 कितनी बार डॉली कमेंट कर दिया है बेटा, आ गया, मुझे मिल गया आपका आंसर। चलिए, बोले मैम ने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं करती जाऊंगी जब तक मैम नाम नहीं लेगी, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें लिखना है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है सबसे स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी हो गई सबसे ज्यादा? सेकंड की। उसके बाद में 4 हाइड्रोजन है थर्ड के पास में, और 3 हाइड्रोजन है फर्स्ट के पास में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्टेबिलिटी सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। जिसको भी डाउट है इसके अंदर वो पूछ सकता है। आई थिंक सबने आंसर सही दिया है, सारे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर, टाइम की जरूरत नहीं है अब तक से, है ना, यही बात है। चलिए चले आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं जिसको आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं उन सबको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने पढ़े हैं उन सबको अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कर लो इसको, स्टेबिलिटी पे हम बहुत बात कर चुके हैं। राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए ऑप्शंस लिखिए। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे शुभम, तो चलिए कोई फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन हम थोड़ा ऐसे करते हैं। फर्स्ट सेकंड नंबरिंग आप डालते जाइएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड दिया हुआ है, क्या होता है एसिड? एसिड किसे कहते हैं? जो H+ आयन दे। कल भी पढ़ाया था आपको मैंने, जब रेजोनेंस बताया था कि एसिड है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब कॉन्जुगेट बेस उसका स्टेबल हो। हिंट दे रही हूं मैं आपको, है ना, हिंट दे रही हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़े हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनिक। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए श्रीपर्णा का आंसर आया, क्लासेस आर सो मच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर नॉलेज। थैंक यू श्रीपर्णा। थरानी का आंसर अब आया है पहले वाले क्वेश्चन का। डॉली सिंह, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पढ़कर, थैंक यू। चलिए अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप मुझे आंसर कर दीजिए। मोहनलाल, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे वो मैं आपको पर्सनली, या जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, वो हम लोग आपको सर्कुलेट कर देंगे कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस अलग अलग क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आप लोग डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, वो हम विद इन 1-2 डेज में आपको, या फिर मंडे तक आपको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे कि बैचेस कब से किस क्लासेस के स्टार्ट हो रहे हैं। तो आराम से अभी अगस्त फर्स्ट वीक तक स्टार्ट करेंगे हम लोग बैचेस, तो अभी है ये जुलाई एंड तक आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि उसके बाद तो पढ़ाई करनी है ना। चलिए क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देती हूँ। श्रीपर्णा 5 है भैया, यहाँ पर आपने 2 1 4 3, ये 5वां आ गया। यहाँ मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, मोहनलाल का आंसर आ गया है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर देती हूँ। राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोगों को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है
उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, सारे इफेक्ट एक साथ लगा दो उसके अंदर। और फिर देखो, कल भी मैंने बताया था, थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दी जा रही हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है, पढ़ाया था मैंने, ध्यान रखो, गड़बड़ान समझ दो। तो कल भी बोला था एप्लीकेशन पार्ट पढ़ लेना रेजोनेंस का, एप्लीकेशन पार्ट रेजोनेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। फिर भी आंसर आपके गलत आ रहे हैं, क्यों? टाइम नहीं है हमारे पास में, हमारा टाइम वैसे भी अब पता चला है क्लास का। डॉली का आंसर आ गया, शुभम का आंसर आ गया, शुभम, डॉली आंसर आ जा रहे हैं मेरे पास में। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर इसमें देखिए उल्टा सीधा आएगा, तो मैं सबके आंसर चेक नहीं कर रही हूँ, आप लोग मेरे आंसर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। लेट्स सी हियर। अच्छा लगता है थोड़ी बहुत कॉमेडी क्लास में चलती रहनी चाहिए। चलिए देखिए इधर, हमने क्या बात करी, एसिडिक स्ट्रेंथ की। मैंने आपको कल समझाया था कि जब H प्लस आयन निकलता है, H प्लस आयन निकलेगा, वही एसिड होता है हमारा, COH ग्रुप में से H प्लस निकल रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO माइनस कॉन्जुगेट बेस इसका बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर है, उस लोन पेयर को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। याद आया, RCO माइनस मैंने बनवाया था आपको कॉपी में, और बताया था रेजोनेंस के अंदर कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब वहां पे प्रेजेंट है तो वो विथड्रॉ कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने के कारण वो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा, और जो स्टेबलाइजेशन जो सबसे ज्यादा करेगा इसका, वही एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमें ये यहाँ पर ये देखना था, हमें नीचे जो फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं वो चेक करने थे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी किसकी होती है, ये आपको चेक करना था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी यहाँ पर किसकी है, कौन माइनस आर दिखाता है, देखो NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, ये NO2 ग्रुप जो है माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो जिसने भी 3 सबसे पहले नहीं लिखा है उनके सबके आंसर गलत हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किसकी होगी, 3rd नंबर की। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उन सब ऑप्शन के अंदर देखो सबसे ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी है, जैसे ही H प्लस आयन बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के द्वारा अपनी ओर खींच लेगा। कल स्ट्रक्चर बनवाया था माइनस आर के अंदर NO2 ग्रुप अटैच करवा के, तो भैया वही तो स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे CO माइनस ऊपर जुड़ा हुआ है, तो वो और इलेक्ट्रॉन इसके भी खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब कम हो गया, H प्लस को दोबारा ले नहीं पाएगा, और जब नहीं ले पाएगा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस है वो आयन के फॉर्म में रहेंगे सॉल्यूशन में, और वो एसिड है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। यही बात थी। चलिए आगे, अब बात आती है, देखिए यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही नहीं है, CH3। अब हम ये बात कर लेते हैं, CH3 क्या दिखाता है, CH3 दिखाता है प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट, ये दिखाता है प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, लेकिन इसके पास में लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई भी दिखाएगा। और हेलोजन जो है हमारे माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं। माइनस आई इफेक्ट हेलोजन का डोमिनेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या दिखाते हैं, प्लस आर और माइनस आई दिखाते हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता है। इस वजह से इन सब के अंदर माइनस आई का क्या मतलब हुआ, वो भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, शिफ्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस का क्या मतलब है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
है ना। तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इस वजह से जो हमारा फिफ्थ है उसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में भैया यहाँ तो ये प्लस आर दिखा रहे हैं, यानी ये तो दे रहे हैं इसको, और भैया तुम ले जाओ हमसे, और है ना, तुम और ज्यादा एच प्लस को अपनी ओर खींच लो। तो इसका मतलब यहाँ जहां पे कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है उसकी स्टेबिलिटी इसके बाद में आएगी। अब बात आती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NH2 है। NH2 के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी अपने डोनेट कर देता है, प्लस आर जब दिखाता है तो ये अपने लोन पेयर भी डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास ज्यादा है, CH3 के पास कम है, तो ये प्लस आर कम इफेक्टिव होता है इसका एज कम्पेयर टू NH2। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारा होगा आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। देवराज सिंह इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच कृष्णा। Classes are planned well prepared. It will be useful for class 11, 12 and degree first year students. I enjoyed the class. Thank you doctor. Thank you so much Krishna ma'am. Thank you. I hope MSc जो previous के students हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगी। तो आप प्लीज इन्हें शेयर कीजिए लेक्चर्स को, 11, 12 और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो नेट वगैरह में आप IIT या नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद हेल्पफुल रहेगी क्लासेस। थैंक यू। चलिए, तो आपको ये समझ में आया, थर्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। देन माइनस आई इफेक्ट की वजह से फिफ्थ की, देन कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होने की वजह से फर्स्ट, देन CH3 क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है CH3 के ऊपर, और सबसे लास्ट में सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी NH2 की, क्योंकि एक तो ये प्रसार दिखा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी अपने डोनेट करेगा। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यू शुड नो अबाउट इट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। अभी तक हमने जो 10 डेज में पढ़ा है उसके बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, ये रिफ्रेशमेंट हो जाएगा हमारा कि हम लोगों ने क्लियर जो हमारी चीजें हुई है, डाउट वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे भी हमारा टाइम जो है वो अप होता जा रहा है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, अमंग द फॉलोइंग which one have the longest chain? Among the following which one has the longest chain? फटाफट से इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। फर्स्ट इज नियोपेंटेन, सेकंड इज आइसोपेंटेन, थर्ड इज 2-मिथाइल पेंटेन। किसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगी? एंड फोर्थ वन इज 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए बताइए, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, 2-मिथाइल पेंटेन एंड 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन है आपका, रिपीट कर रही हूं, अमंग द फॉलोइंग which one has the longest carbon chain? longest carbon chain लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम सेशंस को, क्लासेस को यहीं फिनिश करेंगे, एंड करेंगे। जल्दी से 1 मिनट का फिर आंसर टाइम दे रही हूँ मैं आपको, फटाफट करिए इसको सॉल्व, फटाफट करिए। जल्दी से सॉल्व करिए। ये जो आप लोगों के वर्ड्स हैं ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि इनसे बेटर हम कर पाए। वेल प्लान्ड और ऐसी लेक्चर सीरीज हम लाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमसे कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम लोग कभी नहीं स्टडी करते हैं। इनको हम साइड करके हम हायर चीजें पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये बेस जो है वो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेस जो है हमारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आंसर हमारे पास आ गया है, चलिए हम तो सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मैंने बात की नियोपेंटेन, है ना, आंसर आ गया है। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है उसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर नियो का क्या मतलब है, सेकेंड कार्बन पे 2-मिथाइल ग्रुप, यही पढ़ा था हमने।
1 2 3 सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर जो हमारी कार्बन चेन है वो क्या हो गई 3 कार्बन की। इसके बाद में है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन हमने किसे कहा था, सेकेंड कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप, इसे ही कहा था। तो जब हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 4 कार्बन चेन। भाई नियो और आइसो जो है आईपेक नेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। थर्ड इज 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन, और सेकंड पर है मिथाइल ग्रुप। एंड फोर्थ वन इज 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो मैथ एथ प्रोप एंड ब्यूट, एंड 2 2 सेकेंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 5 कार्बन और इसमें है 4 कार्बन। तो सबसे ज्यादा मैंने कहा था लॉन्गेस्ट चेन किसके अंदर होगी, आंसर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल सही है, शिवांगी, कृष्णा, दीक्षा, सूरज, श्रीपर्णा, सभी के आंसर आ गए हैं। इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी तक आपको चीजें लर्न है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट बस मैं चेक कर रही थी। ये नहीं देखना इसमें कि पेंटेन दिया है तो भैया पेंटेन तो सब में है, कंफ्यूज नहीं होना है। पेंटेन ये देखना है कि ये नियो आइसो आईपेक नेम नहीं है, इसमें पेंटेन है मतलब 5 कार्बन की चेन यहाँ पर गिवन है, और 2 मिथाइल पेंटेन का ये मतलब होगी सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप फटाफट से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ पर जो हमारी 10 डेज की लेक्चर सीरीज है वो हमारी फिनिश होती है, कंप्लीट क्लासेस हो गई है हमारी। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और जितने भी इफेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 10 लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हुई थी, वीडियोस अवेलेबल है अभी भी, तो आप चाहे तो दोबारा से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को इफ यू आर इन दिस टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या फिर यहाँ मेल करके मुझे पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलेंगे। जो हमारी पेड क्लासेस है बैच हमारे अगस्त 1 वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी एंड एमएससी। तो ये जो कैंप कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट था उसकी तरफ से आप लोगों के लिए जो लेक्चर सीरीज लाई गई थी अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एसोसिएशन विद समन्वय एंड राइट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी जयपुर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स एंड योर कॉमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहनलाल, थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। जो भी बैच है वो आपको डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग किस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी के बैचेस हमारे अलग अलग होंगे। टाइमिंग ऑलमोस्ट हम इवनिंग की रखेंगे ताकि आप लोग मॉर्निंग में अपने कॉलेज है उससे फ्री हो जाए। IITs, नीट जो भी बैच है वो हम लोग डेफिनेटली आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो कनेक्ट रहिए, उनसे जुड़े रहिए। आई होप, आई विश कि फ्यूचर में भी मुझे मौका मिले आप लोगों को पढ़ाने का। टिल देन, आई डॉक्टर पूजा माहेश्वरी, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड कॉमेंट कि कैसे लगे आपको ये लेक्चर्स। थैंक यू वंस अगेन।